नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो चुका है मुकाबला का। ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने ज्ञानवापी के अंदर सर्वे की परमिशन दे दी है। कल सुबह 7 बजे से ज्ञानवापी के अंदर एएसआई का सर्वे शुरू हो जाएगा। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। एएसआई सर्वे के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। हिंदू पक्ष को लगता है कि मस्जिद के तहखानों का सर्वे होगा तो सच सामने आएगा। हिंदू पक्ष को लगता है कि मस्जिद के गुंबद में भी कुछ छिपाया गया है। हिंदू पक्ष ज्ञानवापी की दीवारों में मौजूद त्रिशूल के निशान, मूर्तियों को पुख्ता सबूत मानता है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि ज्ञानवापी की दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं कि यह मंदिर है। हम बहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, वहां तो सुरक्षा है, त्रिशूल कैसे वहां बने हुए हैं। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। आप इतिहास में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, लेकिन उन ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ नहीं जो वहां की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं, और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में है। नाजिम खान, प्रवक्ता पीस पार्टी, हमारे साथ स्टूडियो में है। अश्वनी उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट के वकील, हमारे साथ हैं। आसिम वकार, प्रवक्ता AIMI, हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आसिम वकार जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। आज कोर्ट से आपको राहत नहीं मिली, एएसआई का सर्वे होगा, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है, हालांकि आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इन सबके बीच मुख्यमंत्री ने जो सलाह दी है, क्या वो सलाह आप लोग मानेंगे? क्या आगे बढ़ के आपसी समझदारी से, आपसी साझेदारी से कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे आप लोग? अरे वाह वाह वाह, कमाल कर दिया मैडम आपने। सारी समझदारी, सारी अक्लमंदी आप हमसे तवक्को कर रही हैं। मतलब अपराधी आपने पहले ही घोषित कर दिया हम लोगों को, और अपने पक्ष को आपने कह दिया कि सब ईमानदार हैं। देखिए, इस सर्वे से पहले भी एक सर्वे हुआ था, एएसआई का भी सर्वे हुआ था बाबरी मस्जिद वाले मामले में। उसका सर्वे की रिपोर्ट भी आई, उसका फैसला भी आया। उस रिपोर्ट में जो लिखा था वो जस्टिस गोगोई साहब ने जब फैसला पढ़ा तो पूरे देश ने सुना और कहा कि इस बात का प्रमाण ही नहीं मिला कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई था। यह फैसला नहीं था। जस्टिस गोगोई साहब ने उसी सर्वे पर यह कहा था कि इस बात का प्रमाण ही नहीं मिला कि सन 1200 ईस्वी से सन 1528 ईस्वी तक बाबरी मस्जिद जहां बनी है उस जमीन के ऊपर कोई स्ट्रक्चर भी बना था। उन्होंने कहा कोई सबूत ही नहीं मिला इसका। यह भी सर्वे था, और उसके बाद भी हम ही लोग जो हैं वो अपराधी भी हो गए, हम ही लोग बेईमान हो गए। आसिम वकार साहब, पहली बात तो ये कि राम मंदिर को लेकर मैं चर्चा नहीं कर रही हूँ। सर, एक सेकंड रुक जाइए सर प्लीज। मैं राम मंदिर को लेकर चर्चा नहीं कर रही हूँ। पहली बात ये, राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो होना था वो हो गया। राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर का उद्घाटन 2024 में हो जाएगा, ये सबके सामने है। तो उस फैसले में क्या कहा जस्टिस ने, क्या नहीं कहा, वो अभी छोड़ दीजिए। और रही बात अपराधी साबित करने की, तो सर मैंने कोई अपराधी या मैंने किसी को बेगुनाह साबित नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना सा पूछा कि मुख्यमंत्री ने जो सलाह दी है उस सलाह पर विचार करेंगे? नहीं, मुख्यमंत्री हमारी सलाह नहीं मानेंगे, हम मुख्यमंत्री की सलाह नहीं मानेंगे, क्योंकि हम इससे पहले एक फैसला देख चुके हैं। हम भी कुछ पुराने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। हम भी सर्वे की रिपोर्ट जो आपने कही उसी पर बात कर रहे थे, जो सबूत थे उस पर बात कर रहे थे। भाई सारे सबूत मुस्लिम विरोधी पक्ष के खिलाफ थे। पिछला फैसला आस्था के आधार पर आया है,
सबूतों के आधार पे नहीं आया है। अरे कौन से फैसले की बात कर रहे हैं आसिम ये देश वकार जी? आप जानता है, मुझे आप थोड़ा लोग सा भी जानते कंफ्यूज हैं। कर रहे हैं। मैं स्पष्टली अगर आपसे कोई बात कर रही हूं तो आप एक सबूत मिला, एक सबूत नहीं मिला, एक पिछला फैसला, अगला फैसला छोड़ दीजिए ना, ज्ञानवापी पर आइए। ज्ञानवापी में जो त्रिशूल मिला, ज्ञानवापी में जो स्वास्तिक मिला है, उसे झुटला देंगे क्या आप लोग? ये होता है क्या मुस्लिम धर्म में? फिर मैंने आपसे कह दिया, ये तो बाद में जो आपके पिछले फैसले में सबूत आप लोग चिल्ला रहे थे कि रामलला प्रकट हो गए, रामलला प्रकट, उस कोर्ट ने खुद कहा, न्यायालय ने खुद कहा, जस्टिस गोगोई साहब ने फैसला जब पढ़ा तो कहा कि रामलला प्रकट नहीं हुए। 22-23 दिसंबर की रात में अवैध तरीके से दीवार फांद के मूर्तियां रखी गई। आसिम वकार आप साहब, चिल्ला रहे थे, नहीं चिल्ला रहे थे कब आप तक उस फैसले को लेकर आप अटके रहेंगे? उस फैसले से कुछ सीखा कि नहीं सीखा? तब भी कोशिश हुई थी ना कि कोर्ट से बाहर फैसला हो जाए, कोर्ट से बाहर दोनों पक्ष आमने सामने बैठ जाएं और कुछ रास्ता निकल जाए। नहीं निकल पाया रास्ता, कोर्ट ने फैसला दे दिया, मंदिर बन रहा है। अभी आप ज्ञानवापी पर आइए ना, कब तक पीछे का रेफरेंस देते रहेंगे? मैं जो तस्वीर दिखा रही हूं उन पर बोलिए ना सर। नहीं, आपने जब सबूतों की बात की तब मैंने कहा भाई पिछले फैसले में ये हुआ कि राम जन्मभूमि है, रामचंद्र जी यहाँ पैदा हुए, लेकिन जस्टिस गोगोई साहब ने फैसले में कहा कि नहीं, इस बात का प्रमाण ही नहीं मिला। अरे सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबके सामने है आसिम वकार साहब, उसे प्लीज बार बार मत दोहराइए, बार बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल मत उठाइए। फैसला आ चुका है, कोई तकलीफ नहीं हो रही सर, फैसला आ चुका है। फैसला नहीं आया होता तो आप मुझसे बहस कर लेते राम मंदिर पर। अभी आगे बहुत निकल चुके हैं, हम ज्ञानवापी पर चर्चा कर रहे हैं। कैसे तय होगा, आप मुझे बताइए, कैसे तय होगा कि ये जो निशान मिले हैं, जो हिंदू पद्धति की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये सही हैं या गलत हैं? कैसे पता चलेगा, बताइए। चलिए, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा देती हूँ। तो नहीं, आप समझी नहीं मेरी बात। पिछली बार भी तो यही कहा जा रहा था कि सब सबूत मिल गए, मैं उस पर कह रहा हूँ, कहाँ सबूत? तो सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला सुना दिया, तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, कहा आस्था के आधार पे। अरे सर, फैसला तो फैसला होता है ना, अब चाहे आस्था के आधार पर हो, चाहे सबूतों के आधार पर हो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है आपके मुताबिक? गलत है। बस शुक्रिया, मैं यही आपके मुंह से नहीं सर, मेरे मुंह से आप क्या निकलवाना चाहते हैं और क्या नहीं है, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो गलत था। आप ये कह रहे हैं, आसिम वकार ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था और इसलिए आगे आप कुछ मानेंगे नहीं। नहीं, आप देखिए, टेक्निकल भाषा का इस्तेमाल ना कीजिए। अरे सर, क्या बात कर रहे हैं आप? आपके एक एक शब्द का मतलब ये निकल रहा है। मैं आपको बार बार ज्ञानवापी पर लेकर आ रही हूँ, आप बार बार मुझे पीछे लेकर जा रहे हैं। अरे आगे बढ़िए सर, आगे बढ़ना होगा। राम मंदिर पर जो होना था वो हो गया आसिम वकार साहब। ठीक है सर, आप जवाब नहीं देना चाहते, सबूतों को आप इग्नोर करना चाहते हैं, तो मैं आपसे क्या पूछ लूंगी? अब एक सेकंड रुक जाइए। अश्वनी उपाध्याय जी आपकी बात का विस्तार से जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले मैं राकेश त्रिपाठी जी से आपकी बात की प्रतिक्रिया ले लूं। राकेश त्रिपाठी जी, पहले से मानकर बैठे हैं अगर आप तमाम लोग कि वहां पर क्या है क्या नहीं है, तो फिर तो कोर्ट में जाने का भी कोई मतलब नहीं है। आप लोग तो पहले से मान लिए कि उसे मस्जिद कहना भी गलत है, मस्जिद कहना ही विवाद होगा, इसीलिए आपत्ति है मुस्लिम पक्ष को कि आपकी सोच तो एक तरफा है। आसिम वकार की पीड़ा में जब देख रहा था ना, तो मुझे पूरा विश्वास हो रहा था कि इनकी पीड़ा लाइलाज है, इसका इलाज हो भी नहीं सकता है। ये बाबरी मस्जिद जो कह रहे हैं ना, ये भी आपत्तिजनक है। जो कोर्ट पे पूरा मुकदमा था ना, वो रामलला विराजमान वर्सेस विवादित ढांचा था। वो विवादित ढांचा था, बाबरी मस्जिद नहीं थी। मैं बार बार कहता हूं, ये महाजिद के रूप में आपने इसको ठान रखा था और उसका एक अंत हो चुका है, सुखांत हो चुका है। कोर्ट ने फैसला जो दिया, बार बार जब आप ये कहते हैं कि वो फैसला आस्था के आधार पर था, तो आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अपमान करने का प्रयास करते हैं। आप ऑनरेबल जजेस की विवेक पर सवाल उठाने का काम करते हैं। वो फैसला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के वैज्ञानिक निष्कर्षों के आधार पर था। वो फैसला जो पुराणों के जो संदर्भ दिए गए थे, उन पुराणों के संदर्भ के आधार पर था। जो ऐतिहासिक दस्तावेज, साक्ष्य जो हिंदू पक्ष ने प्रस्तुत किए थे, उनके आधार पर था। आप एक बार फैसले को जरा पढ़ लीजिए। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आसिम वकार को मालूम भी नहीं होगा कि कितने पेजेस का फैसला है, किस पेज नंबर पर कहां क्या क्या पत्र लिखा है, पढ़ा नहीं होगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कहीं से ज्ञान प्राप्त हुआ होगा और उसके आधार पर आकर बताने लगे। मैं कह रहा हूं, अगर नहीं संतुष्ट थे फिर चले जाते एक बार ना सुप्रीम कोर्ट। दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, एक बार फिर चले जाते। बहुत वर्षों तक, 500 वर्षों तक इस पूरे मामले को अटकाया, लटकाया और भटकाया है। और यही स्ट्रेटजी ये ज्ञानवापी के प्रकरण में भी चाहते हैं और इसीलिए बार बार पिछले रेफरेंसेस याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद नहीं करना
करना चाहते। वो 1669 का वो कालखंड जब औरंगजेब के आदेश से ज्ञानवापी ढहा करके वहां पर एक विवादित ढांचा खड़ा करने का प्रयास किया गया था, याद नहीं करना चाहते हैं। ये 1809 को जब हिंदुओं ने तत्कालीन मिस्टर वॉटसन से यह बात की अपील की थी ब्रिटिश सम्राट से कि ब्रिटिश जो दंडाधिकारी थे उनके यहां एप्लीकेशन डाल करके कि ज्ञानवापी परिसर हमको सौंप दिया जाए, और 1810 में बाकायदा पत्र लिख करके उन्होंने कहा कि यह परिसर हिंदुओं को सौंपा जाना चाहिए। यह ऐतिहासिक दस्तावेजी साक्ष्यों को इग्नोर करना चाहते हैं। इस्लामिक लेखकों की लिखी गई पुस्तकों में जो इसके साक्ष्य दिए गए हैं उसको इग्नोर करना चाहते हैं। जो ब्रिटिश इतिहासकारों ने, ईसाई इतिहासकारों ने लिखे हैं उसको इग्नोर करना चाहते हैं। जगह जगह वो खुद गवाही दे रहा है पूरा परिसर। मुझे समझ में नहीं आता है ये क्यों डर रहे हैं। इनको अपने खुदा पर पूरा यकीन है कि यहां मस्जिद है, तो खुदाई से क्यों डर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, क्यों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुदाई से आप डर रहे हैं? अपने खुदा पर यकीन रखिए, आपका मस्जिद है तो होगा। नाजिम जी, ये किस बात का डर है? ये क्यों बच रहे हैं? ये मंदिर है, मस्जिद है, जो सबूत मिले हैं उसमें कितनी सच्चाई है, वो कितना झूठ है, तो तभी पता चल पाएगा जब सर्वे होगा। आप उस सर्वे को ही नहीं होने देना चाहते, सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब देखिए, जिस तरीके से अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता चीख चीख कर कह रहे हैं, तो मैं अभी आपको एक बात बता दूं, इन्होंने 1809 1810 की भी बात करी, वो ब्रिटिश जज की बात करी थी। ब्रिटिश जज हमेशा चाहते थे कि भारत के अंदर लड़ाई दंगा हो, वो चाहते थे कि ये कभी अपने मुल्क को आजादी के भाग ना ले। लेकिन जिस चीज का हवाला बार बार भाजपा प्रवक्ता जी कह रहे, वही दशा अभी इस तरीके की आ रही है। तो ये मान के चलिए, हम संविधान को मानने वाले, हमने संविधान के तहत ही हर बात को माना और स्वीकार भी किया था हमने संविधान के तहत ही। जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, जो अभी बार बार हमारे बात कह रहे थे भाजपा के प्रवक्ता कि आपने पढ़ा भी नहीं होगा जो जज ने निर्णय दिया था। मैं आपको बता दूं वो तथाकथित लोग कौन थे जो ये कह रहे थे बार बार कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला है मंदिर वही बनाएंगे। ये भारत का मुसलमान ही था जो ये बार बार ये कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो हम स्वीकार करेंगे। हमने स्वीकार किया। और बात आती है राकेश जी, बार बार जो आप ये कहते हैं कि वहां मंदिर था, मैं ये पूछना चाहता हूं, जो निशान की बात आप करते हैं, वहां अकबर के टाइम पे एक दीन इलाही लाया गया था। उसी दीन इलाही में सब सर्व समाज को लेकर आने की बात हो गई थी और उसी के प्रमाण है। लेकिन आप इसको जोड़कर ये कहते हैं कि उसे मस्जिद ना गए। अच्छा, नाज़िम जी, एक सेकंड, मतलब आप मान रहे हैं कि वहां पे वो निशान हैं, किसी ने बनाए नहीं है? वो दीन इलाही अकबर के टाइम में। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ। एक सेकंड सर, थोड़ा आसान कर दीजिए। एक सेकंड थोड़ा आसान कर दीजिए मेरे दर्शकों के लिए, मैं सुन रही हूं ना, थोड़ा आसान कर दीजिए। आप ये मान रहे हैं कि वहां पर निशान है, अब वो आप अकबर के समय के कह दीजिए या कहीं किसी और समय के कह दीजिए, वो निशान तो है ना वहां पर। प्राची जी सुनिए, वो मस्जिद है, मस्जिद के अंदर जब एक दीन इलाही, एक यानी कि एक जमात का इंतजाम अकबर बादशाह ने किया वहां सर्व समाज को लाकर कि यहाँ पे कोई भी जात बिरादर नहीं होगी, तो उसके सबूत जो आप बार बार बता रहे। लेकिन मैं बार बार यही कहना चाहता हूं, तो ये कैसे पता चला नाजिम जी को कि ये सबूत उस वक्त के हैं? ये तो सर्वे से पता चलेगा ना। नाजिम जी को ये कैसे पता चल गया कि वो मस्जिद ही है? ये कैसे आपने दावा कर दिया कि वो मस्जिद ही है? जब इस पर कोर्ट फैसला करेगा, जब इसमें एएसआई का सर्वे होगा, तब तो ना पता चलेगा ना कि ये जो निशान है इसमें हिंदू पक्ष का दावा सही है या आपका सही है। प्राची जी देखिए, ये उसी प्रकार है जो बार बार ये कहा जाता है कि अगर उसको मस्जिद कहोगे तो विवाद हो जाएगा। अरे भाई, हमारी धार्मिक चीज है, हम मस्जिद को मस्जिद ना कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये इसी तरीके के आधार पे सारे। लेकिन मैं बार बार एक चीज आपको बता दूं, ये अकबर के टाइम के हैं जो अकबर बादशाह ने अपने सर्व समाज को इकट्ठा करने के लिए करा गया। लेकिन अगर आप इसको अगर ये कहते हैं कि वो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाएगी, वो गलत तर्क है। मस्जिद बनाई किसने थी? प्राची जी एक इंपॉर्टेंट सवाल। प्राची जी थोड़ा सा ऐसा रेफरेंस दे रहे हैं जो शायद मुझे भी नहीं पता है और मेरे पैनलिस्ट को भी नहीं पता होगा। आप मुझे बताइए, मस्जिद बनाई किसने थी? देखिए मस्जिद, देखिए मैं आपको बताता हूं, वो मस्जिद अकबर बादशाह के टाइम की है, सुनिए। और दूसरी बात एक और है जो मैं अभी बार बार एक बात कहना चाहता हूं। सर, मुझे अभी तक पता था कि औरंगजेब के समय की बनाई हुई मस्जिद है, अभी अकबर के जमाने की बनाई हुई मस्जिद है। ये नया अब आप क्लॉज इसमें जोड़ रहे हैं सर। ये तो आज तक मुझे किसी ने नहीं बताया। अभी तक तो मैं सुनती आई हूँ कि औरंगजेब के समय की बनाई हुई मस्जिद है और इसीलिए विवाद हो रहा है। अब आप उन निशानों को जस्टिफाई करने के लिए आप इसे अकबर का समय का बता देंगे? आप बात पूरी सुनिए ना। नहीं,
सर, कैसे मैं बात सुनूं? जमात यानी सब आपने समाज मेरे को सीधे जोड़ने के सवाल लिए का बनाई जवाब गई थी। सीधा दिया और कि बात अकबर आप के सुन समय नहीं की रहे बनाई हुई हैं। मस्जिद और देखिए है। सुनिए, अश्वनी अभी उपाध्याय जी, सर, रुक मुझे जाइए, 10 सेकंड और पूरी बात हाँ, करने का बोलिए, पूरा मौका। बोलिए। जो अभी बार बार आप कहते हैं कि ज्ञान व्यापी मस्जिद की बैक साइड की दीवार दिखाई जाती है, यह हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं भारत के प्रवक्ता जी, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, वो दीवार जो दिखाई जाती है वो काशी डोर जब बना था तो काशी डोर के बीच में कितने मंदिर आए थे वो तो मौजूदा सरकार भी बता देगी। जब वो मंदिर आए थे वो मंदिर कहां गए और वो काशी डोर जो बनाया गया सर तो आपको उसके फिर बारे में पता नहीं है। बता सर रुक देना। जाइए, नाजिम जी प्लीज थोड़ी सी ऐसी बात करिए ना जिससे सबको संतुष्टि हो जाए। क्या कह रहे हैं, कहां गए मंदिर? आप काशी कॉरिडोर गए हैं जो आपको पता नहीं है कि वहां मंदिर कहां गए कहां नहीं गए? कितनी बार गए ये आप तो ज्ञान भाजपा के वापी प्रवक्ता जी बताएंगे, और राकेश भाई। कॉरिडोर में? ये हाजी नाजिम अरे क्या बताएगा? सवाल हाजी आपने नाजिम उठाए तो ये हैं। बता अश्वनी सकता जी, आप है रुक कि जाइए ज्ञान प्लीज। व्यापी में मस्जिद में नमाज आपने हाजी 10 सेकंड नाजिम ने मांगे पढ़ी थे, थी। आपने 10 सेकंड मांगे थे, मैंने दे दिया। अश्वनी उपाध्याय जी, वो जो सबूत हैं वो सबूत ये तो अकबर काल की बताने लगे अब नाजिम जी। आसिम वकार साहब कह रहे हैं कि एक बार हम लोगों के साथ हो चुका है, हम फिर से उस दिशा में आगे नहीं बढ़ना चाहते। आपने जैसा राम मंदिर के समय पर किया था ऐसे ही इस बार भी करने की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है। हाँ, तो उसका तरीका ये है कि प्राची जी कि अगर उनको लगता है कि नहीं एएसआई का जो सर्वे आएगा उसमें गड़बड़ी हो सकती है, तो मैं आज मांग कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से और सबसे मांग कर रहा हूं कि भारत में 300 न्यूज चैनल हैं, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, गुजराती मिला के लगभग 300 चैनल हैं। इन 300 चैनलों के लिए एक सप्ताह के लिए ज्ञानवापी को खोल दीजिए। प्रत्येक टीवी चैनल को 3-4 घंटे का टाइम दे दीजिए। इंडिया टीवी का भी कैमरा जाए और भी जितने उर्दू, बंगाली, जी, देश के मुद्दे नहीं लेंगे आप। नहीं, देश के मुद्दे नहीं लेंगे। अब रुक जाइए प्लीज, एक बार प्लीज सुन तो लीजिए, सुनिए प्लीज। अरे सुन तो लीजिए प्लीज, ऐसे नहीं तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं, होगा ही नहीं। एएसआई की रिपोर्ट तो 10 दिन आएगी, बाद 1 महीने बाद आएगी। मैं तो कह रहा हूं कल का कल, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पूरी दुनिया देखेगी कि वहां ज्ञानवापी में क्या है, बड़े आराम से देखा जा सकता है। एक बात जो बार बार संविधान की दुहाई दी जाती है, प्राची जी, संविधान के प्रियम्बल में पहला शब्द है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैड डिसाइडेड टू मेक ए सोवरेन भारत। हम एक संप्रभु भारत का निर्माण करने जा रहे हैं और संप्रभु भारत का मतलब गुलामी की कोई निशानी नहीं होनी चाहिए। यह भारत का संविधान है, भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए है। ये गोरी गजनी तुगलक का बधुआ हमारा संविधान नहीं है। ये सोवरेन का मतलब, संप्रभु का मतलब कि अगर कुछ पहले गुलामी की चीजें हैं जो आपके ऊपर भार बनी हुई हैं, चाहे वो गुलामी की मानसिकता हो या गुलामी की निशानी हो, उससे मुक्ति पाइए और एक संप्रभु भारत का निर्माण करिए। ये संविधान के प्रियम्बल में है, लोग पढ़ते ही नहीं है बार बार। और जहां तक फिर आ जाती है बात, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये एएसआई के सर्वे से क्यों भाग रहे, वीडियोग्राफी से क्यों भाग रहे, उस कार्बन डेटिंग से क्यों भाग रहे। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि चीजों को बड़े आराम से बताया जा सकता है कि जो शिवलिंग मिला है वो कितना पुराना है, वहां की नींव कितनी पुरानी है, वहां पे जो खुद पत्थर हैं वो कितने पुराने, सबकी एज निकाली जा सकती है। अगर उस पर भी नहीं भरोसा है, अगर ये कहना कि नहीं एएसआई भी सरकार का है, कार्बन डेटिंग करने वाले वैज्ञानिक भी सरकार है, तो भैया मीडिया पे भरोसा करो। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। एक दिन के लिए आप भी मांग करो, मैं भी मांग कर रहा हूं। मैं तो कहता हूं एक सप्ताह के लिए मीडिया को खोलिए, मीडिया को जाने दीजिए, पूरा देश लाइव देखेगा कि वास्तव में वो मंदिर है कि मस्जिद। और एक अंतिम सवाल प्राची जी, जरा पाखंड देखिए। एक तरफ तो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं, दूसरी तरफ मजार बना लेते हैं, दरगाह बना लेते हैं। अरब देशों में एक भी मजार नहीं है, एक भी दरगाह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत हो ही नहीं सकती। लेकिन भारत में यहाँ जगह जगह मजार दरगाह बना के इबादत करते रहते। काउंटर करना चाह रहे हैं, बीच में बोल रहे थे, छोटा सा, मैं सिर्फ आपको 20 सेकंड दूंगी सर। देखिए, अभी जिस तरीके से हमारे अश्वनी जी ने एक बात मुगलों के बारे में सारी बातें बता दी और गुलामी की बात भी बता दी। अब ये बताइए, जो मस्जिद बनाई गई है क्या वो गुलामी का प्रतीक है? आपने किस तरीके की बात की? आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। अब इस तरीके की बात अगर आप पेश करेंगे तो फिर जो आवाम है उनका क्या विश्वास रहेगा कि आप इस तरीके की बात कर रहे हैं? देखिए सर, आस्था
एक अलग है, मगर ये मुल्क अरे संविधान पढ़िए, प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है? संविधान से मुल्क चलता है। संविधान पढ़िए, इस बात को प्रियम्बल में आप क्या भी लिखा जान हुआ रहे है? हैं, मैं भी जानता हूं अच्छी तरीके से। हाँ, लेकिन आपने जो गुलामी की पढ़िए ना प्रतीक प्रियम्बल में। मस्जिद को बताया, मुझे उस पर आपत्ति थी आपके इन शब्दों पे। आपने इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करो, मैं अपनी आपत्ति दर्ज करता हूं ठीक है, आपके आप रुक जाइए सर, 20 सेकंड खत्म हो गए आपके, 20 सेकंड खत्म हो गए। आप शायद उसमें औरंगजेब को शायद सुनना भूल गए कि औरंगजेब की भी चर्चा हो रही थी, मुगलों की भी चर्चा हो रही थी। औरंगजेब ने क्या किया, नहीं, प्राची वो जी, कितना मैंने बड़ा पूरी बात आक्रांता की, था, मुगलों के मुझे बाद आपको उन्होंने क्या कहा, बताने की गुलामी की जरूरत नहीं है। प्रतीक। आप रुक जाइए। विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, जो भी निशान मिल रहे हैं जिस पर हिंदू पक्ष का ये दावा है कि ये हिंदू पद्धति के निशान हैं, ये हिंदू धर्म के निशान हैं, उन निशानों को लेकर डर ये है, आशंका ये है मुस्लिम पक्ष की कि जैसे राम मंदिर के समय पर मूर्तियां रख दी गई थी, ऐसे निशान तो नहीं बना दिए गए। कौन बना दिया विनोद बंसल जी ये निशान? गए थे क्या आप लोग वहां निशान बनाने के लिए? प्राची, सबसे पहले तो कहूँ आपके पैनल में बैठे हुए हैं, आपने प्रवक्ता पीस पार्टी को बनाए और बन गए चीफ अपने चीफ पार्टी। ये चीख के चिल्लाने की जरूरत क्या है जब नाम इसका पीस पार्टी है तो? अच्छा, दूसरी बात ये कि देखिए जो निशान है वो तो अपने आप में चीख के चिल्ला के बोल रहे हैं। इनकी तरह चीखने से काम नहीं चलेगा, वो तो सारे दुनिया ने देखे हुए है। और मैं कहता हूँ निशानों की बात ही नहीं है, हम ये कह नहीं रहे कि निशान हमारे हैं कि तुम्हारे हैं, किसके हैं। हो सकता है कि आपके इस्लाम में भी ऐसे निशान हो, मैं मान सकता हूँ, लेकिन ऐसे कोई निशान आप कह रहे हो कभी वो अकबर ने बनाए थे और दीन इलाही ने बनाए थे, तो 2-4 मस्जिद और दिखा दो कि कहाँ पर ऐसे निशान है। क्या जामा मस्जिद में है क्या, कहीं वो हैदराबाद की मस्जिद में है क्या, कि कहीं आप अपने मक्का मदीना में है क्या? वो तो 2-4 दृष्टांत दे दो। हो सकता है कोर्ट आपकी बात को मान ले कि भाई ये भी मस्जिद है। लेकिन इन सबसे ऊपर बात यह है कि देखिए जो अश्विनी जी ने बोला बड़ी गंभीर बात है कि जब माननीय न्यायालय जब ये बार बार संविधान की दुहाई देते हैं, उसी संविधान को नहीं मानते। अगर मानते हैं तो मैं कहता हूँ जब माननीय न्यायालय ने कहा है कि वो सर्वे होना चाहिए, संविधान को तो मानते हैं, तकलीफ क्यों है? संविधान के तहत ही देखिए, आपसे फिर बात चीख कर रहे हैं सर। किस तरीके की बात आप कर रहे हैं बाबर? ये भारत का मुल्क है, संविधान को मानता है सर। नाजिम जी रुक जाइए, आप अपनी बात को क्यों सभी मुसलमानों से जोड़ रहे हैं? यहाँ नाजिम जी को काउंटर कर रहे हैं विनोद। देखिए मैं एक बात कर रहा हूँ, देखिए अगर किसी के पास तथ्य हैं, सत्य हैं, तो आसानी से आराम से बोल सकता है, उसको चीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और अगर चीखने से कोई बात अगर एस्टेब्लिश हो जाती, झूठ भी एस्टेब्लिश हो जाती, तो आज तक जाने कितने झूठे इस दुनिया में पैदा हो जाते। मैं कहता हूँ ठीक है आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उसको नहीं सर, हम सच्चाई सच से बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप गलत तथ्य बात कर रहे हैं, गलत बात। आप डरते क्यों? नहीं, ये आप किस तरीके से बात कर रहे हैं? क्या आप झूठ बोल रहे हैं? हाजी नाजिम भारत का हर नागरिक सच बोलता। अगर आप उसकी बातों को झूठ मानते तो ये बताइए इस तरीके की बातें क्या सही है ये गलत है? रुक जाइए नाजिम जी, रुक जाइए, आपको मौका दूंगी, आप काउंटर जी कर इस तरीके लीजिएगा। की बात कर रहे हैं, मुझे आप अरे तो आपने भी तो बोला कि ये झूठ बोल रहे हैं, आपने भी तो बोला कि ये दावा गलत है। आप बोले तो ठीक, विनोद बंसल जी बोले तो गलत हो जाता है, आप आपत्ति दर्ज करवाने लगते हैं। ये आप थोड़ी ना फैसला करेंगे कौन झूठा कौन सच्चा, इसीलिए तो सर्वे होना है, होने देते हैं। ये बताइए ये फैसला क्या विनोद बंसल जी करेंगे? सर आपका समय बहुत बार हो चुका है, रुक जाइए विनोद बंसल जी, आपने अपनी बारी में अपना पक्ष रख लिया ना, बोलिए विनोद जी। मैं बड़ी संक्षेप में ये कहना चाहता हूं कि देखिए अगर कोर्ट कोई सर्वे करवा रहा है तो न्यायिक प्रक्रिया कैसा है ना, वो संवैधानिक प्रक्रिया कैसा है ना जी, उससे आप क्यों भाग रहे हैं? इसका मतलब साफ साफ है कि आपके मन में चोर है, कि आपको कोई पोल खुलने का डर है, इसलिए बार बार कभी हाई कोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट भाग रहे हैं। क्यों भाई माननीय न्यायालयों का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मैं तो आपके माध्यम से अपील करूंगा, इंडिया टीवी के माध्यम से, कि इनका वो लीगल रिकॉर्ड्स खत्म होना चाहिए। बार बार जो माननीय न्यायालय का समय बर्बाद कर रहे हैं, इन पर कोई ना कोई पेनल्टी लगनी चाहिए, क्योंकि देखिए सच्चाई से भागना ये तो न्याय के साथ अन्याय है। मैं कहता हूं देखिए अगर क्या सर्वे है से क्या कोई नहीं मना विनोद कर रहा है, बंसल जी, ये तो सर्वे के बाद, ये तो जब तमाम तथ्य आ जाएंगे उसके बाद आएगा, और जो देश में अधिकार है वो सबके लिए बराबर है। सुप्रीम कोर्ट में जाना अधिकार है, दोनों पक्षों का अधिकार है, वो कितनी बार भी जाए, वो कितनी बार भी जाए। सुप्रीम कोर्ट का अगर समय खराब होगा तो सुप्रीम कोर्ट खुद बोलेगा कि समय खराब हो रहा है, ये आप और मैं नहीं तय कर सकते। ये तो हो रहा है। देखिए हमको पता है कि बार बार ये कभी हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट भाग रहे हैं, वहीं से वहां के मुंह की कहानी पड़ रही है। और कल जो तमाचा, आज जो तमाचा पड़ा है इनके गाल पर, वो इनको अभी मुझे लगता है लाल लग रहा होगा, लेकिन इनको तो समझ में नहीं आएगा। कोर्ट का फैसला है, तमाचा नहीं है। ये किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं सर आप? करवाना ही पड़ेगा। ये किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? अब फिर मैं बोलता हूं तो प्राची जी आप कहते हैं कि आप विनोद बंसल जी को बोलने दीजिए, ये इस तरीके के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये बताइए तमाचा और फैसले में फर्क नहीं होता है? क्यों आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं सर? अरे कोई थोड़ी सी शर्म होगी तो उसका तो लाल गरम हो गया होगा।
कैसी अच्छा बात कर रहे सर, हो आप? शर्म हमारे अरे कुछ अंदर तो- ही कुछ है, तो शर्म करो भाई। सारी चीजें हमारे कुछ तो अंदर ही, शर्म क्योंकि करो हम यार। संविधान को मैं मानते कहता हैं, हूं, संविधान के जब तहत हाईकोर्ट, चलते सुप्रीम कोर्ट ने हैं। कह आप दिया, लोग शर्म जब मत हाईकोर्ट कीजिएगा, क्यों नहीं क्योंकि गए? आप लोग तो संविधान क्या को वो नहीं जांच मानते हुई हैं। थी? भारत जब का हाईकोर्ट हर ने कहा नागरिक, भारत कि का भैया ये मुसलमान सर्वे तो संविधान होते को रहेगा, मानता है। इसका और ठीक है, बात नाजिम आप जी, बार बार आपको जो कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है नाजिम जी, यहाँ कोई नई सवाल खड़े कर रहा है कि मुसलमान संविधान को नहीं मानता है। नहीं, ये विनोद नाजिम जी बंसल की जी कह बात रहे को हैं। काउंटर आप किया बोल जा रहे रहा हैं कि था। इनकी तहजीब तो अरे देखिए, सर तो सुनिए ना, सारे नाजिम आगे जी कर को रहे ये हो। काउंटर सर्वे किया का जा रहा विरोध कर था। रहे हो, किसको बार बार मुसलमान आप का सब विरोध कर रहे हो? मुसलमानों को अपने साथ क्यों ले आते हैं? अब मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे, देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, मुकाबला देख रहे हैं आप। आसिम वकार जी, सबसे बड़ा सवाल यही है आप लोगों के सामने कि तथ्य अगर जानना है, दूध का दूध और पानी का पानी करना है, तो सर्वे से डरना क्यों? या तो सर्वे होने दीजिए, या फिर जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो बात मान लीजिए। नहीं, देखिए, राकेश त्रिपाठी जी ने मेरे बयान पर बड़ा एतराज किया कि वो ढांचा था, मस्जिद थी ही नहीं। उन्होंने कहा कि ढांचा वर्सेस केस चल रहा था। तो राकेश त्रिपाठी जी, आप वकील हैं, मैं तो वकील भी नहीं हूं। आपने कहा कि कितने पन्ने का फैसला है। अब सुनिए, न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि बाबरी मस्जिद के वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता। ढांचे का नाम नहीं लिया, बाबरी मस्जिद के वजूद से। और उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता और मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन देना होगी। क्या ढांचे को जमीन दी? और अगर हम अवैध थे तो कंपनसेशन क्यों दिया? थोड़ा अकल लगाइए। अगर मुसलमान अवैध थे, उनकी बात गलत थी, तो 5 एकड़ की जमीन कंपनसेशन पे क्यों मिली? दूसरी बात, आपने कहा कितने पन्ने का? सर, 1045 पन्ने का जो आदेश है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, या अश्विनी उपाध्याय जी से, उस पूरे जजमेंट के 1045 पन्नों में मुझे वो वाला पन्ना बता दिए जिसमें ये लाइन लिखी हो कि न्यायालय ने इस बात को सबूत मान लिया कि वहां जन्मभूमि उस मस्जिद में है। ठीक, एक लाइन बता दीजिए। आसिम वकार जी, आप राम मंदिर पर ही चर्चा चाहते हैं, मुझे लगता है। आप शुरुआत राम मंदिर से करते हैं, आप आखिर भी राम मंदिर से करते हैं। इन सबके बीच जो ताजा ताजा मामला है, ज्ञानवापी को भूल जाते हैं। मैं कितनी बार आपसे कहूं, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी कहा हो सर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला यही है कि उस जगह पर राम मंदिर बनेगा, और बन रहा है राम मंदिर। अब आगे निकलिए, ज्ञानवापी पर आइए। लड़ाई ज्ञानवापी की है। अब प्राची जी 10 सेकंड मैं आ रही हूँ। मैं कह रहा हूँ जब मस्जिद के लिए जमीन दी है तो मस्जिद पर कुछ हुआ क्या? मैंने आपको अपनी बताओ बात ना। रखी। हमारा तो राम मंदिर बनके तैयार हो गया, आपकी मस्जिद कहाँ है? अब बताओ ना। आपको सरकार ने फ्री जमीन दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक उसमें कोई एक ईंट भी का रख पाए क्या? बताओ। आसिम वकार जी, दीजिए जवाब। नहीं, मस्जिद का बदल नहीं हो सकता। जहां पे मस्जिद थी उसके बदले में दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं कि मस्जिद देकर या बेचकर या उसको सरेंडर करो। जब वो प्लॉट को सरेंडर करिए, आप क्या फालतू घेर रखा है? ले लीजिए। नहीं, मैं तो गुजारिश कर रहा हूं, वापस ले लीजिए। नहीं, आपके गुजारिश मैं तो अपने लोगों से भी कहूंगा वापस ले लीजिए। बोलिए ना, भारत अपने उत्तर प्रदेश सरकार को सरेंडर करें, हाई कोर्ट को भेजें कि भाई अब ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, भेज दीजिए वापस। अरे भाई, मैं चैनल पे बैठ के कह रहा हूं, आपका क्या कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को, मुसलमानों को चाहिए कि वो जमीन वापस कर दें सरकार को। नहीं होता भाई साहब, उस मैं आपके चैनल पे गुजारिश, मैं चैनल पे बैठ के कह रहा हूं, या तो वो मस्जिद बनाए, नहीं सरेंडर करें। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूं। कहने से क्या होता है? बदल की चीज नहीं, जमीन तो कब्जा ली ना। ठीक है, बोलिए सर, ज्ञानवापी पर बोलिए। मैं इंतजार कर रही हूँ कि आप राम मंदिर से अब निकलकर आप ज्ञानवापी पर बोल देंगे। आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। नहीं, बोल दिया मैंने। जो लोग समझ रहे हैं, जो समझदार है, वो सब समझ गए। आप भी समझ गई। अरे सर, मैं नहीं समझी, मैं आपसे बार बार कहती हूँ। आप मुझ पर थोप देते हैं कि मैं समझ गई। मैं नहीं समझी, मुझे सिर्फ इतना ही समझ में आ रहा है कि आसिम वकार अभी राम मंदिर के फैसले से ही निकल पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। आगे अब क्या होगा, कैसे होगा, ये नहीं बता पा रहे। ये सब कुछ बोलेंगे लेकिन मुद्दे पर नहीं बोलेंगे। और रही बात न्यायालय में मामला है। न्यायालय में देखिए, एक फैसला हम लोग देख चुके हैं, देश ने देखा है, दूसरा फैसला भी आने फिर सवाल खड़े कर दिया आपने। आने दीजिए दूसरा फैसला। सर सुनिए ना, एक सेकंड, एक बात का जवाब बिल्कुल दीजिए। खड़े कर दिए। आपको सर्वोच्च अदालत पर बिल्कुल खड़े कर दिए, एक फैसला सबने देखा। आपको यकीन है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर? अरे सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए? तो पूरे देश ने,
नहीं, सर्वे पूरे क्यों नहीं देश होना के चाहिए? उसको मुसलमानों फैसले को ने छोड़िए, उसको फैसले को स्वीकार किया। तो इसको भी स्वीकार करो ना, हाईकोर्ट ने दिया है। अरे तो ये बड़बड़िया आदमी को चुप कराइए एक भाई। सेकंड रुक जाइए विनोद बंसल जी, अरे यार, बोलिए। भाषा अपनी वाली मत सब मेरे ऊपर थोपो यार। ये इंडिया टीवी के सुधी दर्शक है, वो अच्छी तरह जानते हैं भाषा को यार, आपकी तरह नहीं है वो। अगर जवाब देने की इच्छा है, कोई शक्ति है तो बोलिए, मैडम, मैं मुद्दे से बोलूं क्यों आपकी भाग रहे बात हो भाई? ना बोलूं। एक सेकंड विनोद बंसल जी, एक सेकंड सर, मुझे स्पष्ट शब्दों में बताइए, सुप्रीम कोर्ट पर यकीन है कि नहीं है? मैडम, जब फैसला आया तो देश के सभी मुसलमानों ने वो फैसला माना। सभी लोगों ने फैसला माना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। और ये बात सच भी है। यानी आप सवाल ये उठाते हम रहेंगे? नहीं नहीं अपनी नहीं, आसिम तकलीफ वकार को जी, बयान- दो बातें एक साथ, दो स्टैंड पर एक हम साथ अपनी कैसे रह तकलीफ सकते हैं बयान आप? कर या रहे तो हैं। सीधा सीधा कहिए ना आसिम वकार और साहब देश ने एक कि फैसला आपको देखा सुप्रीम है, कोर्ट अगला के फैसला फैसले भी पर देखने यकीन दीजिए। नहीं है, नहीं, एक या तो फैसला आप देखा सीधे है, सीधे अगला कहिए फैसला भी स्वीकार है, देखने उसमें इफ और बट मत लगाइए ना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, राम मंदिर बन रहा मैं कह तो रहा है, हूं आगे आपसे, निकलिए। देश ने एक लड़ाई ज्ञान फैसला वापी देखा। को लेकर है आसिम वकार जी, आप पीछे ही हैं अभी। मैंने आपसे क्या कहा, देश राजू जी क्या करें? ने एक फैसला देखा है, दूसरा भी देखने इनकी दीजिए। प्रवृत्ति है, उससे कैसे हटाएंगे? आसिम वकार जी, बताइए आप ना। सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर। आप कहते हैं देश संविधान से चलना चाहिए, आप कहते हैं आपको नहीं सुप्रीम भाई, कोर्ट मैं- पर यकीन है, लेकिन आपकी बातों से नहीं लग रहा आपको यकीन है। खैर, राकेश त्रिपाठी जी, जिस यकीन थाली खो में दिया खाते है हैं, उसमें आसिम छेद वकार करना साहब इनकी ने। प्रवृत्ति कोई और यकीन नहीं संस्कृति है है भाई। उनको पता है आपकी सरकार है, आप मनवा कर रहेंगे अपनी बातें। ये झटका लगा है आसिफ वकार को, पीड़ा हुई है, मैं जानता हूं। इनको मातम मनाने का समय देना भी चाहिए। अभी फैसला है, बहुत वर्ष नहीं हुए हैं, वर्षों तक अटकाया था, रोड़ा लटकाया था, मंदिर में अपने रामलला की पूजा नहीं करने दी, तो झटका तो लगा है कि ये फैसला कैसे हो गया। और ये भी दुख है कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार न होती, कहीं इनके वाली सरकार होती 1984 वाली, तो साहबानों के फैसले के बाद जैसे पलटकर संसद से कानून बना दिया था, वैसा कानून भी संसद से नहीं बन पाया। ये भाजपा की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की थी, वरना तो राम मंदिर पर भी कोई नया कानून लेकर के आ गए होते और बाबरी वहीं फिर से दोबारा बनाते। शपथ तो ली थी कुछ नेताओं ने कि दोबारा बाबरी बनाएंगे। तो पीड़ा है आसिम वकार को, मैं जानता हूं। फोनो फ्रेंड करके इन्होंने पूछा है कि कितने पेज का फैसला है, लेकिन वो फ्रेंड ने ये नहीं बताया कि फैसला जब प्रोनाउंस किया जाता है ना, लिखाया जाता है ना, तो 1045 पन्ने के उस फैसले में जो दलीलें आपके वकील ने दी हैं और जो दलीलें दूसरे पक्ष के वकीलों ने दी हैं, वो दोनों दलीलें उसमें लिखी जाती हैं। उसने शायद आप वाली दलील पढ़ के उसको फैसला समझ लिया है। इसलिए फैसले को पढ़ने की प्रवृत्ति किसी काबिल अधिवक्ता से समझ लीजिए फैसला क्या होता है और फैसला क्यों नहीं मानेंगे। मजबूरी है, जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास अवमानना की शक्ति है, दंडिक अधिकार है, नहीं मानेंगे तो कठोरता से दंड का अधिकार उन पर लागू हो जाएगा। इसलिए फैसला मानना इनकी मजबूरी भी है, इसलिए स्वीकार किया, मजबूरी में स्वीकार कर रहे हैं, इनके चेहरे की भाव भंगिमा से दिख रहा है। लेकिन मैं तो ये जो इतिहासकार हमारे बगल बैठे नाजिम जी हैं, मैं तो बड़ा आश्चर्य में आ गया। इन्होंने आज नया तथ्य उद्घाटित किया है कि अकबर ने ये ज्ञानवापी जो है, मैंने जमात के बारे में बोला, राकेश जी जमात के बारे में बोला, ठीक है, ठीक है, जमात के बारे में। अरे भाई, आपने जो बोला वही बता रहा हूं। इन्होंने कहा कि दीन इलाही चलाया था और इसलिए वहां पर चिन्ह बना दिए गए। मैं सवाल पूछ रहा हूं और इंडिया टीवी के इस मंच के माध्यम से देश भर के सभी इस्लामिक स्कॉलरों से पूछ रहा हूं और जवाब दीजिएगा आप। क्या इस्लाम में इस बात की इजाजत है कि किसी भी मस्जिद में किसी प्रकार के चिन्ह स्वीकार किए जाए, कोई मूर्ति स्वीकार की जाए, कोई आकार स्वीकार किया जाए? क्या इस्लामिक रूल्स इस बात को स्वीकार करते हैं कि किसी प्रकार की आकृति और चिन्ह उकेर दिए जाए और उसके बाद वहां नमाज अदा की जाए? क्या यह नमाज अल्लाह को कबूल हो सकती है? यह एक विधिक सवाल है और इस्लामिक स्कॉलर्स का जवाब देंगे। मैं मानता हूं कि सच्चाई को आंखें मूंद करके आप इग्नोर नहीं कर सकते। आंखें मूंदने से अंधेरा नहीं होता है, आंखें खोल करके देखिए, सूर्य की रोशनी के प्रकाश में सब कुछ साफ साफ दिख रहा है और उसके बावजूद आप कोशिश कर लीजिए, यह न्यायालय आंखें जरूर खोल देगा। यह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, हमें पूरा भरोसा है कि वो निरक्षर विवेचन का काम करेंगे। जो सत्य है, जो तथ्य है, महादेव वहां स्वयं प्रकट होकर के सारी बातों को सामने रख देंगे। आपको इसमें डरने घबराने नाजिम की जी, इसी आवश्यकता बात नहीं का है। डर है क्या कि इस सर्वे में सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और इसीलिए सर्वे को नहीं होना देना चाहते, इसीलिए बार बार अपील पर अपील किए जा रहे हैं? देखिए प्राची जी, अपील करना हमारा फंडामेंटल राइट है, इसको हमसे कोई नहीं छीन सकता। और अभी जिस तरीके से अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी बार बार ये कह रहे थे, मैं इन्हें याद दिला दूं, अकबर दीन इलाही चलाना चाहता था, जिसका वहीं के मौलानों ने उनका विरोध भी किया था। इस बात को आप अच्छी तरीके से जान लें और देश को भी बता दें। और देखिए, अभी आपने क्या कहा, मुस्लिम स्कॉलर्स है, मेरा मुस्लिम सब जानता है और अच्छी तरीके से जानता है कि क्या है क्या नहीं। मैंने बार बार कहा कि दीन इलाही यानी सर समाज को एक साथ इकट्ठा करने की एक जमात बनाई गई थी। और बात आप मंदिर की करते हैं, मंदिर औरंगजेब ने बनाया था, लेकिन औरंगजेब ने बनाया था? मंदिर बनाया था? ये क्या बोल रहे हैं? इनके अपने जिह्वा पर नियंत्रण नहीं रह गया है क्या?
जब झूठ बोला जाएगा, सुनिए, अगर मैं इस बात नहीं राकेश जी, तो फिर ये बताइए, सुनिए, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि कितना चीखिए और नहीं, चिल्लाइए, फिर आप कैसे सच कह सकते रहेगा। हैं और कि सच ये मंदिर है को तोड़कर कि वहां मस्जिद विश्व बनाएंगे? स्थान है। राकेश जी ये जवाब सच है दीजिए ना इस और ये बात सच का। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई और नहीं, आप जवाब दीजिए ना। नहीं, आप जवाब दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं, तो फिर कह रहा हूं, ये ब्रिटिश इतिहासकार कह रहे हैं, मैंने ये इस्लामिक इतिहासकार कह रहे हैं। मैंने आपको जाकर मासरे आलम पढ़िए ना, जो ये पढ़िए इस्लामिक लेखकों की पुस्तकें। मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, मैंने आपसे ही उगलवाने के लिए बात कही। आप बता दो मुझे, क्या क्या उगलवा लिया? स्वास्तिक के सामने नमाज अदा की जाने वाली नमाज कबूल होगी? क्या शंख के सामने, धर्म चक्र के सामने, क्या जो हिंदू चिन्ह बने हुए हैं उनके सामने उनकी उपस्थिति में अदा की जाने वाली नमाज क्या कबूल हो सकती है? मैंने कहा ना, सुनिए राकेश जी, मैंने कहा कि अकबर एक दीन इलाही चलाना चाहता था, उसकी वजह से ये सब। अरे तो कहिए ना कि दीन इलाही के अगर चिन्ह है तो हटाई जानी चाहिए। इलाही का आप कहिए ना, सुनिए, कहिए ना मस्जिद नहीं हो सकती है, वो अकबर के दीन विवादित इलाही स्थल का पर मस्जिद नहीं हो सकती है। उसके मौलाओं ने, आप पूरी तरीके सर से सुनिए, इतिहास अब तो नाजिम पढ़िए जी राकेश एक सेकंड, फिर मैं अश्वनी जी के पास जाऊंगी, वो मुझे कानूनी पहलू समझाएंगे। एक बात का जवाब दे दीजिए, अभी आपने कहा मैं आपसे उगलवाना चाहता था, क्या उगलवाना चाहते थे, कौन सा ट्रैप था, जरा मुझे बताइए। आपने तो जो मैंने प्राची सुना, जी, मैंने वही एक जब बार-बार ये सेकंड बीच कहते में कि नहीं, मंदिर को आप तोड़कर देखिए मस्जिद अपने बनाई गई झूठ को है, कवर अप करने के लिए औरंगजेब ने बीच में बनाई है, बोलते हैं। वही चीज तो आप निकलवाना अपने चाहता झूठ को था। कवर अप करने के लिए बीच में बोलते हैं। आपने कहा औरंगजेब ने मंदिर बनाया था, इस पर आपत्ति राकेश त्रिपाठी जी ने जताई, तो आपने कहा देखिए आपका झूठ सामने आ गया। इनका कौन सा झूठ सामने आया, कौन सा झूठ सामने आया? आपने कहा मंदिर औरंगजेब ने बनाया था। देखिए, बात मस्जिद की कर रही हूं प्राची जी, मैं। मान लीजिए ना कि आपकी जबान फिसल गई, उसे क्यों जस्टिफाई करने पर लगे हैं? बात फिसली नहीं है, राकेश जी से कहलवाना चाहता था, क्योंकि बार बार ये कहते थे, सुनिए प्राची जी, बार बार ये कहते थे कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। अरे तो सर औरंगजेब से पहले था मंदिर। बनाई गई। सुनिए प्लीज, नाजिम जी, अधूरा ज्ञान बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ये कह रहे हैं, हिंदू पक्ष का दावा यह है कि औरंगजेब से पहले मंदिर था वहां, औरंगजेब ने तोड़कर मस्जिद बनाई। वो ये नहीं कह रहे कि औरंगजेब ने मंदिर बनाया था। नहीं, मैंने मंदिर को नहीं कहा मैम। अरे क्या कह रहे हैं? नहीं, सुनिए, आप छोड़िए सर, आप रिकॉर्डिंग दोबारा सुन सकते हैं। मैंने ये कहा कि राकेश जी जो बार-बार मुझे जो समझ कहते में हैं कि आया मंदिर कि को वो आपको तोड़कर भी समझ में मस्जिद आया। बनाई गई है। सर, मैंने उस बात को काउंटर अरे करा। रुक जाइए ना सर, रिकॉर्डिंग में बाद में प्ले कर लूंगी। दो और मेहमान है ना, उनसे जान लेती हूँ। अश्वनी जी, जो मुझे समझ में आया, क्या वो आपको भी यही समझ में आया, या वाकई में नाजिम जी कुछ और अच्छी बात बताने जा रहे थे? बिल्कुल प्राची जी, मैं नहीं प्राची जी, पहली बात तो आप समझिए, एक होता है प्लेस ऑफ वर्शिप, एक होता है प्लेस ऑफ प्रेयर। मैं आपको लीगल बात बता रहा हूं। एक होता है पूजा स्थल, एक होता है प्रार्थना स्थल। मंदिर पूजा स्थल है, मंदिर प्लेस ऑफ वर्शिप है, जबकि जो मस्जिद है वो प्लेस ऑफ प्रेयर है, प्रार्थना स्थल है। और प्रार्थना स्थल कभी भी बदला जा सकता है। इसीलिए अरब में जहां से इस्लाम शुरू हुआ, वहां पे स्कूल बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए, शॉपिंग मॉल बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, सड़क को चौड़ा करने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए जब जरूरत पड़ती है वो उस प्रार्थना स्थल यानी मस्जिद को शिफ्ट कर दिया जाता है। आज यहां है, बाद में शिफ्ट कर दिया जाता है। जबकि मंदिर वो पूजा स्थल है, प्लेस ऑफ वर्शिप है। वहां एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई, जब तक विसर्जन नहीं होगा, आप ढांचा तोड़ दीजिए, गुंबद गिरा दीजिए, नींव की ईंट एक एक ईंट उखाड़ दीजिए, जब तक विसर्जन नहीं होगा वो तब तक मंदिर ही रहेगा। अब ये जहां तक ज्ञानवापी की बात है, अगर आप इसको हिंदू लॉ है, हिंदू लॉ से देखें तो आज भी वो मंदिर है, और मोहम्मदन लॉ से देखें, दो ही लॉ चलेगा, हिंदू लॉ चलेगा, मोहम्मदन लॉ चलेगा। मोहम्मदन लॉ से देखें तो वो कभी मस्जिद था ही नहीं, क्योंकि मोहम्मदन लॉ क्या कहता है, जमीन समतल होनी चाहिए, जमीन किसी से खरीदी हुई होनी चाहिए या वक्फ होनी चाहिए, ना डोनेट, विलफुली डोनेट होनी चाहिए। ना वो जमीन किसी ने विलफुली डोनेट किया, ना वो जमीन खरीदी गई। हम लोग जब बनारस में बहस कर रहे थे, हमने कई बार दलील दिया, जो वहां पे मस्जिद पक्ष ने कहा आप इतना दिखा दो कि ये जमीन आपको किसने डोनेट किया, और अगर नहीं डोनेट किया तो किससे खरीदी गई वो दिखा दो। इन्होंने जो खसरा नंबर दिखाया, उस खसरा नंबर पे बाद में डीएम ने जांच किया तो पता चला वो 15 किलोमीटर दूर लहुराबीर में खसरा नंबर को बता रहे थे कि ये खसरा नंबर हमने खरीदा है, पता चला वो तो 15 किलोमीटर दूर है। मैं बनारस में जाके देख चुका हूं, इनकी सारी दलीलें जो टीवी पे दे रहे हैं, इससे और खतरनाक दलीलें वहां हो चुकी हैं। उन सबको नकारने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑर्डर किया, आज हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इनका अधिकार है। लेकिन मुझे 100% विश्वास है, आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट भी इनकी मांग ठुकराएगा।
एएसआई का सर्वे जो होगा अभी- और बहुत जल्दी वहां भव्य ठीक है। मंदिर बनेगा। जो अभी अश्वनी उपाध्याय जी कह रहे हैं, एक बात तो ये कि आप लगातार कोर्ट में जा रहे हैं, लोअर कोर्ट से शुरुआत हुई, हाई कोर्ट तक पहुंची, लेकिन अभी तक आप लोगों को राहत नहीं मिली आपकी दलील पर। किसी भी कोर्ट ने अभी तक मुहर नहीं लगाई। अब सुप्रीम कोर्ट आप चले गए, क्या फैसला आएगा ये देखने वाली बात है। दूसरी बात ये आप सर एक सेकंड, दूसरी बात ये जो नाजिम खान जी कह रहे हैं कि ये दीन-ए इलाही अकबर ने चलाया था, वो जमात थी, वहां पर सबको सर्वधर्म की बात थी, इसलिए वो निशान वहां पर बनाए गए थे। ऐसी भी कोई थ्योरी चल रही है क्या? मस्जिदों में क्या ऐसे निशानों को स्वीकार किया जाता है? क्या ऐसे निशानों के सामने नमाज अता की जाती है? अब भाई ये नाजिम खान साहब का अपना पता नहीं कहां से क्या लेकर आए हैं, मुझे नहीं पता। मैं अश्वनी उपाध्याय जी ने भी एक बात कही कि मस्जिद कैन बी शिफ्टेड। राजस्थान में एक महीने में 300 से ज्यादा मंदिर तोड़कर शिफ्ट कर दिए गए। गुजरात में भी ऐसे ही हुआ। अभी आप अगर रिकॉर्ड निकालिएगा तो सैकड़ों की तादाद में बीजेपी हुकूमत में कई जहां पर मंदिर शिफ्ट किए गए, तोड़े गए, सड़कों के लिए, चौड़ेकरण के लिए। तो सर इसको क्या कहिएगा आप? आपको अरब तो दिख गया, आपको राजस्थान नहीं दिखता, आपको अहमदाबाद नहीं दिखता, आपको गांधीनगर नहीं दिखता, आपको भारत में जो बीजेपी सरकारों में शिफ्टिंग हुई है मस्जिदों को मंदिरों को तोड़कर, ये नहीं दिखती। भारत में तोड़े गए जो मंदिर हैं बीजेपी सरकार से, वो आपको दिखता ही नहीं है, आप अरब देख रहे हैं। सर थोड़ा सा मतलब मैं समझता हूं कि बिल्कुल आंख बंद करके मत बोलिए। चलिए इस बात का मैं जवाब ये सोच के मत बोलिए मेरे कि पास आप एक जो और सवाल बोलेंगे है वो आसिम जी एक्सेप्ट हो आपके लिए, जाएगा। मैं साथ के साथ इस बात का जवाब ले लूं। छोटा सा जवाब दीजिएगा जी, अश्वनी जी, क्योंकि विनोद बंसल भी इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, वकार साहब ने जो बोला उसका जवाब यह है कि जहां पे अवैध निर्माण पाया गया कोर्ट के ऑर्डर के बाद, वहां पूरी विसर्जन की पूजा हुई है, विसर्जन की प्रक्रिया हुई है, उसके बाद विसर्जित किया गया। जैसे बंगाल में नवदुर्गा होती है, वहां पहले स्थापना होती है, बाद में विसर्जित कर दिया जाता है। महाराष्ट्र में गणेश जी की पूजा होती है, स्थापना की जाती है, विसर्जित कर दिया जाता है। आप इतना स्टेब्लिश कर दीजिए, यहां औरंगजेब ने वहां मस्जिद बनाने से पहले वहां पे विसर्जन की प्रक्रिया कराई थी। ठीक है आसिम वकार साहब, अब इस बात का जवाब दीजिए। और एक और सवाल मेरा ऐड कर लीजिए आसिम वकार साहब, इतनी बड़ी ये सामान्य मंदिर नहीं है, ये सामान्य मंदिर नहीं भैया, ये उतना ही पवित्र है, मक्का मदीना जैसा, हिंदुओं के लिए मक्का मदीना है ये। वकार साहब आप कितनी बार ज्ञानवापी गए हैं, मुझे इतना बता दीजिए, और आपने कितनी बार वो चिन्ह वहां पर देखे हैं? नहीं, सवाल ये नहीं है कि हम कितनी बार गए। सुनिए, सवाल ये नहीं है कि हम कितनी बार गए, सवाल ये है कि आप लड़ाई कौन सी लड़ रहे हैं। आप गए हैं कि नहीं? इन्होंने कहा कि अवैध बनाए गए थे मंदिर इसलिए तोड़ दिए गए। देखिए लड़ाई उस बात को लेकर, सर एक सेकंड रुक जाइए। इन्होंने कहा कि वो नहीं उन्होंने, अरे बस एक सेकंड रुक जाइए। देखिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं ना, आपको पता है कि वहाँ ज्ञानवापी थी। एक छोटा आदमी हूँ, मुझे बोलने तो दीजिए। बिल्कुल बोलने दूंगी सर, मेरा बस एक सवाल था, हाँ ना में जवाब दे दीजिए। ज्ञानवापी आप लोग गए हैं, आप गए हैं कि नहीं गए हैं? वो चिन्ह देखे हैं कि नहीं देखे? हाँ ना में बता दीजिए एक बार। मैंने आपसे क्या कहा? हमारे देखने से और आपके देखने से नहीं गए ना, ये आपके चिल्ला के बताने से और योगी जी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप हमारी बात नहीं मानिएगा, हम आपकी नहीं मानेंगे। मामला न्यायालय में है, मामला वहीं रहने। कुछ बातें तो हिडन होती है, क्यों एक्सपोज करना चाहते हैं? कोर्ट ना बनाइए, टेलीविजन को सुप्रीम कोर्ट ना बनाइए। कोई मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं करना चाहिए कि नहीं? मैंने तो इतना साधारण सा सवाल आपसे पूछा था कि जिस ज्ञानवापी पर आप इतनी एक बार उस परिसर में मीडिया को अलाउ करना चाहिए कि नहीं, ये बताइए। होने देना चाहते, आप वहां गए हैं कि नहीं गए हैं? इसमें तो कोई कोर्ट वाली बात नहीं। परिसर में मीडिया अलाउ होना चाहिए, आप बताइए। नहीं, मैं नहीं गए हैं तो फिर इतने दावे से कैसे कह सकते हैं कि वो मस्जिद ही है? अरे भाई मैं प्राची जी एक सवाल पूछिए कि क्या ज्ञानवापी में, भोजशाला में, अटाला में एक बार मीडिया अलाउ होना चाहिए कि नहीं? आसिम वकार जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर बंसल जी। भाई मुझे अरे भाई मुझे बात तो रखने दीजिए। आपने कहा अभी काशी में कॉरिडोर बनाया गया, कितने सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए गए। सर आप फिर काशी कॉरिडोर पर आ गए, अपनी बातें नहीं बताएंगे। विनोद बंसल जी जल्दी से फाइनल कमेंट। कहाँ रखे हुए? विनोद बंसल जी नहीं कहाँ रखे? और 300-400 500 साल पुराने मंदिर तोड़ दिया आप लोगों ने। प्लीज प्लीज आसिम वकार जी बोलिए। क्यों तोड़ दिया भाई? देखिए बात यह है कि
तथ्यों से, सत्य से, और जो अंदर की जो गर्भगृह में विराजमान जो भगवान हैं, उनके प्रकट होने से इनको इतना डर है कि न तो सर्वे होने देंगे और न आपकी डिबेट में तथ्यों को रखेंगे, न जिस टॉपिक पर डिबेट है उस पर बोलेंगे और न दूसरी बातों को छोड़ेंगे। बाबर चला गया, बाबरी चली गई, उसकी मानसिकता नहीं गई, ये कब जाएगी? प्रधानमंत्री कहते हैं अपने लाल किले के प्राचीर से, भैया हम गुलामी के प्रतीकों को बहाना है, भैया छोड़ना है, लेकिन ये है कि उसको छाती से लगा के बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं आखिरकार भैया आपकी पहचान किससे है? काशी विश्वनाथ से ना। महानगरी काशी विश्वनाथ जो ज्ञान की नगरी है, आध्यात्मिक की नगरी है, विश्व का केंद्र है, धर्म की स्थली है, अगर उसमें आपकी विश्वास नहीं है, आपका आस्था नहीं है, आपका विश्वास नहीं है, तो भैया मुझे लगता है कि आप पाकिस्तान में जाकर के मुझे लगता है कि उसमें वहां आस्था ढूंढोगे तो ठीक नहीं है। लेकिन अब एक बताइए, या तो आप ये मानिए कि भाई जो मक्का मदीना जिसकी तरफ आप मुंह करके आप नमाज पढ़ते हैं उसके सिद्धांतों को मानिए, या फिर जहां रहते हैं उनके सिद्धांतों को मानिए। आप न तो उसको मानते पूरी तरह से, ना इसको मानते पूरी तरह से, इसीलिए आपको मक्का मदीना में जाकर के हिंदू मुसलमान बोलते हैं। तो ये जो परंपरा है ना, जो परिपाटी है, जो मानसिकता है जी, इस पुरानी मानसिकता को त्यागना पड़ेगा, जो भारत विरोधी मानसिकता है। ठीक है विनोद बंसल जी, अपनी बात कह देना भारत विरोधी नहीं होता, अपने धर्म की बात कह देना भारत विरोधी नहीं होता, और कोर्ट में वो गए, कोर्ट को तय करना है। ये आप बैठकर या मैं बैठकर तय नहीं करूंगी कि कौन भारत विरोधी है और कौन भारत विरोधी नहीं है। आसिम वकार और नाजिम खान को भी इतना ही अधिकार है जितना विनोद बंसल जी को और राकेश त्रिपाठी जी और अश्वनी उपाध्याय जी को है। बहरहाल वक्त हो गया है आप सभी से इजाजत लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।